Like, comment, and subscribe. एक बार माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर अपने स्नान के लिए जाने से पहले सोचा कि उनका कोई ऐसा द्वारपाल होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। ये सोचकर माता पार्वती ने स्वयं एक पुत्र की रचना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर पर लगी हल्दी और उबटन का मैल इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। मैं स्नान करने जा रही हूँ। किसी को भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर प्रवेश मत करने देना। जैसी आज्ञा माता। हरे राम नमः शिवाय। हरे राम नमः शिवाय। हरे राम नमः शिवाय। बालक, मैं यहाँ का गृहस्वामी हूँ, मुझे अंदर प्रवेश करने दो। नहीं, माता ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। शंकर जी प्रस्थान करके नंदी को भेजते हैं। बालक, महादेव से क्षमा मांग लो और उन्हें अंदर प्रवेश करने दो। नहीं, ये अवज्ञा होगी। तो फिर युद्ध करो। नंदी और गणेश जी के बीच युद्ध होता है जिसमें नंदी पराजित हो जाते हैं। ये सब देख रहे ब्रह्मा जी गणेश जी को समझाने आते हैं। बालक, महादेव तुम्हारे ही नहीं चराचर जगत के पूज्य हैं, यूं उन्हें प्रवेश करने दो। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो फिर युद्ध करो। ब्रह्मादेव भी बालक से पराजित हो जाते हैं। बालक, अपना हाथ त्याग दो। नहीं, मैं अपनी माता के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। तो फिर युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। सच खून। सबके समझाने पर भी गणेश जी नहीं मान। दूसरी तरफ एक गण महादेव को इस प्रसंग से सूचित करते हैं। प्रभु, उस बालक से तो सभी देवता और प्रभु श्री नारायण और ब्रह्मा जी भी पराजित हो गए हैं। कृपा करें। अपना हट छोड़ दो बालक, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। क्यों डर गए क्या आप महादेव? युद्ध करें। जलाधरे गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकां नमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः। पुत्र जो संसार एक माँ से उसके पुत्र को छीनने का कारण बन जाए, उस संसार को ही नष्ट कर देंगे हम। विनाश।
महादेव, देवी पार्वती को रोकिए, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। खुद को संभालें और इस जगत को नष्ट होने से रोकें। महादेव, ये विनाश अब मेरे पुत्र को जीवित करने के बाद ही रुकेगा। आपके पुत्र को जीवन दिया जाएगा। देवो जाएं और उत्तर दिशा में जाकर सबसे पहले मिले जीव का सिर लेकर आए। शिव जी ने उस गज के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उसने पुनः प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को गजमुख मिला और वे गजानन कहलाए। इसके बाद शिव जी ने गणेश जी को यह वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी ही पूजा होगी और उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता के रूप में जाना जाता है। Like, comment, and subscribe.